हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए रेफरेंस दायर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बहुत हो गया, अब पाकिस्तान और पीटीआई साथ नहीं चल सकते। तहरीक इंसाफ पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। फैसला मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर किया। पाबंदी के लिए कानूनी तैयारी मुकम्मल है। मामला सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। कहा, एक तरफ आप दहशत गर्दों को पनाह दे रहे हैं, दूसरी तरफ फौज पर हमले कर रहे हैं। मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ लॉबीज के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। साजिशों में मुलव्वस ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला। उन अफराद के पासपोर्ट और ID कार्ड ब्लॉक करना पड़ा तो वो भी करेंगे। मुल्क से गद्दारी पर करारदाद भी लाई जाएगी। कोई पार्टी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो मुस्लिम लीग नून है। जो महंगाई आएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। अवाम की तवज्जो इधर उधर करने के लिए तारड़ ने और मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने खिचड़ी पकाई है। हुकूमती फैसले पर पीटीआई का शदीद रद्द-ए-अमल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क के लिए अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो मुस्लिम लीग नून है। महंगाई और मुआशी तबाही से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत ऐसे इक़दामात कर रही है। कहा, मरी में 3 दिन से खिचड़ी पक रही थी, आज तर्जुमान ने नीयत भी बता दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत अपनी नाकामी से तवज्जो हटाने और मखसूस नशिस्तें हथियाने के लिए पीटीआई पर पाबंदी की बातें कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पीटीआई को सियासी जमात तस्लीम किया। हुकूमती बयानात तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। शिबली फराज ने कहा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शिकस्त का एतराफ है। पाबंदी लगाने का फैसला बच्चों का खेल नहीं। अता तारड़ की बातें छोटा मुंह बड़ी बात है। बिलावल भुट्टो ने पाबंदी की मुखालिफत की थी। पीपी रहनुमा नासिर शाह की AY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मैं भी जाती तौर पर पाबंदी के हक में नहीं। बानी के बगैर पीटीआई कुछ भी नहीं रहेगी। पीटीआई को अपना रवैया बेहतर करने की जरूरत है। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरे इल्म में नहीं कि नून लीग ने हमारी क़यादत से मुशावरत की होगी या नहीं। बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क हैं और आसिफ जरदारी इस्लामाबाद में। पीटीआई पर पाबंदी से मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं होगा। इद्दत के समेत नहीं निकाल सकता। इनके ख्वाहिशात तो बहुत हो सकती है। रिजर्व पीपल पार्टी भी उसके साथ है भी नहीं भी है। नून मुस्तकबिल की काफ लीग है, खत्म हो गई। कोई भी पोलिटिकल पार्टी जो है ना इसको सपोर्ट नहीं करेगी। अमल जो है ना आइसोलेशन की शिकार होगी। किसी का बाप पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून तन्हाई का शिकार हो गई। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता मिड टर्म इंतखाबात हैं। शहबाज शरीफ होश के नाखुन लें। जिस अदालत में जाना चाहें जाएं, जो करना है कर लें। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हर फोरम पर इनका मुकाबला करेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, हुकूमत किस बुनियाद पर पीटीआई पर पाबंदी लगाएगी। मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला हुकूमत की ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं। फस्तायत और तमाम हरबों के बावजूद हुकूमत को मुंह की खाना पड़ रही है। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, अता तारड़ की गुफ्तगू अदालती फैसले के नतीजे में शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश है। घबराई हुई हुकूमत अपनी धमकियों से 24 करोड़ अवाम को डराना चाहती है। आर्टिकल 6 के हकीकी हकदार कौम की निगाहों के सामने हैं। इनका फैसला भी अवाम करेंगे। PPJUI जमात इस्लामी ANP पाबंदी की मुखालिफ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरा कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। मुक्तदरा तस्लीम कर ले कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। सारे मसाइल का हल मुल्क में असर नौ शफाफ इंतखाबात कराने में है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला फस्तायत की मिसाल है। जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क में आइन भी है और अदालतें भी। तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी ने कहा है, पाबंदी का फैसला बचकाना है। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन हुकूमती इक़दाम बेवकूफ़ी होगा। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के असल जिम्मेदारों की निशानदेही करना होगी। एक सियासी जमात को दूसरी जमात के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। शायद वज़रा को एहसास नहीं है हुकूमत किसी को बैन नहीं कर सकती। आर्टिकल 6 लगाने की बात चल रही है। ये आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पे लग जाएगा, जो आज हुकूमत में इन पे भी लग जाएगा। किसी जमहूरी हुकूमत में सियासी जमात पर पाबंदी की मिसाल नहीं मिलती। वज़रा को एहसास नहीं कि हुकूमत किसी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकती। 9 मई गुजर गया मगर आपने कुछ नहीं किया। अब लोग क्या कहेंगे कि सीटें लेने के लिए पीटीआई पर पाबंदी लगा रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जमहूरी अक़दार और आइन से बाहर जाएंगे तो मजीद खराबियां पैदा होंगी। आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। को अपने अस्करी विंग से, अपने रियासत मुखालफ नजरिए से दूर ना कर सके तो फिर क्या चॉइस रह जाती है हुकूमत के पास। हुकूमत उसको पाबंदी लगाने का रेफरेंस जो है वो भेजने पर मजबूर हुई। फैसला मुश्किल है लेकिन पीटीआई ने मजबूर किया। पाकिस्तान में सियासत वही कर सकता है जिसका अस्करी विंग ना हो। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद है। रियासत के मफाद में तमाम मालूमात सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। उम्मीद है इंसाफ होगा। रियासत मुखालिफ जो भी खड़ा होगा हुकूमत की जिम्मेदारी है अपना फर्ज निभाए। दानियाल चौधरी बोले अब पाकिस्तान तोड़ने की बात करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। हुकूमत किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगी। कुछ दिनों में इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसले करेंगे। इस मुल्क के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का मरी में मुशावरती इजलास मुलतवी क्यों हुआ, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग के ज़राए ने बताया मीटिंग मुअख्खर करने की वजह पार्टी में इख्तलाफ राय था। चंद लीगी रहनुमा पार्टी और हुकूमत के सियासी तर्ज अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले और पीटीआई पर पाबंदी पर पार्टी में इख्तलाफात थे। एक सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है हम किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के खिलाफ हैं लेकिन पार्टी के साथ हैं। नवाज शरीफ ने वजीर आजम और मरियम से मुशावरत कर ली होगी इसीलिए हमें नहीं बुलाया। हम जैसे लोग मीटिंग में कुछ और कह देंगे तो मामलात बिगड़ सकते हैं। तरीके इंसाफ कहीं पर पार्टी नहीं थी। उनके मेंबरान ने नहीं कहा कि हम तरीके इंसाफ के मेंबर हैं। सब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एफिडेविट जमा कराया है। जो सुकम है इस जजमेंट के अंदर उसको देखते हुए हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला मुअत्तल करने और नजरसानी दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया 12 जुलाई का फैसला मुअत्तल न किया गया तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। पीटीआई ने तो मखसूस नशिस्तों की इस्तदा ही नहीं की थी। आज़ाद अरकान को 15 दिन में शमूलियत का कहना कानून के खिलाफ है। आइन वाज़ेह है आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत 3 दिन में ही हो सकती है। केस के हतमी फैसले तक हुक्म इम्तना दिया जाए। जब रास्ता तसादुम है तो फिर सब बेमानी है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का कहना है वो पूरा जोर लगाएं, हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। फैसले पर अमल या आइन का तहफ़्फ़ुज़ दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती। बोले इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया है। वजीर आजम ने भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। जो फैसले में है आइन उसकी कतन इजाज़त नहीं देता। मुख्तलिफ कमिश्नर्स पंजाब के बिलखसूस हमारे MNAs और MPAs को कॉल करके वजारतों की और बॉडीज की चेयरमैन बनाने की ऑफरें लगा रहे हैं। भूल जाएं, आपके नाम मुझे मालूम हो गए हैं। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी और सोशल मीडिया पे आपके नाम नशर करूंगा। हमारे जो अरकान पीटीआई में शमूलियत का हल्फ जमा कराना चाहते हैं उन्हें तंग किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा कमिश्नर्स के जरिए अरकान को ऑफर्स दी जा रही हैं। सबके नाम मालूम है, बहुत जल्द सामने लाऊंगा। जराए का कहना है अब तक 35 अरकान पीटीआई से वाबस्तगी का हलफनामा जमा करा चुके हैं। सिंध के 9 MPs ने भी वाबस्तगी सर्टिफिकेट पार्टी को जमा करा दिए। पंजाब से 100 से ज्यादा अरकान असम्बली ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीटीआई क़यादत की पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट से मुताल्लिक मुशावरत जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को सनम जावेद की गिरफ्तारी से रोक दिया।
پی ٹی آئی کارکن صنم جاوید کے خلاف تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ صنم جاوید کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے کہا صنم جاوید اس دوران ایک بھی لفظ بولیں تو عدالت آرڈر واپس لے لے گی۔ صنم جاوید گھر جائے اور خاموش رہے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کی وکیل علی اشفاق کو ہدایت، کہا صنم جاوید کو عدالت پیش کرنا پولیس کے لیے قابل تعریف ہے، ورکنگ ڈیز میں ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ نامہ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے ملزم کی عدم پیشی پر ریمانڈ دینے یا نہ دینے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ عدالت کا کہنا تھا دائرہ اختیار پر دلائل سن لیے، کچھ دیر میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے کیس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل عثمان گل کا کہنا تھا ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے لیے ہر صورت عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ کل نیب کے جج نے جیل جا کر ریمانڈ کی سماعت کی۔ ویڈیو کال پر ملزم کی حاضری کی کوئی گنجائش نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ویڈیو لنک پر دوران سماعت کہا انہوں نے کبھی تشدد پر نہیں اکسایا، ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی۔ ایم کیو ایم پاکستان کا ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اعلامیے میں کہا گیا ایم کیو ایم سمجھتی ہے آج کی صورتحال کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کا غیر جمہوری رویہ، ملک مخالف پالیسیاں صورتحال کی ذمہ دار ہیں۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ غیر آئینی ہے، اس سے سیاسی افراتفری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے حکومت سے فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بیان میں کہا پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ جمہوری اقدار کے لیے بڑا دھچکا اور آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ متفق کا فیصلہ دے چکی۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، حکومت بڑھتے تشدد اور تشدد پسندی کے خاتمے کے لیے ترجیحی اقدامات کرے۔ آئی ایم ایف سے نئے قرض معاہدے کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس 1211 پوائنٹس اضافے کے ساتھ تاریخ کی بلند ترین سطح 81,155 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ماہرین کے مطابق سرمایہ کار پرجوش ہیں، بڑی کمپنیوں کے حصص میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ رواں سال مارکیٹ 1 لاکھ پوائنٹ سے اوپر جا سکتی ہے۔ رات 12 بجے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ ذرائع آئل ریفائنریز کا کہنا ہے پیٹرول 7 روپے 67 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 72 پیسے، جبکہ مٹی کا تیل 2 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ 2 سال کے دوران بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ بجلی کی بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ 22 روپے 53 پیسے اضافہ ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے بجلی صارفین پر 2 سال میں 2000 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا۔ پہلی بار گھریلو صارفین پر 1000 روپے تک فکس چارجز لگا دیے گئے ہیں۔ ڈسپلن پر سمجھوتا نہیں ہوگا، نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والے کھلاڑی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت اجلاس، محسن نقوی نے کہا ٹیم کے اندر اتحاد اور اتفاق نظر آنا چاہیے، گروپنگ کرنے والوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ گیری کرسچن اور جیسن گلسپی مکمل با اختیار اور ان پر اعتماد ہے۔ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا لازمی ہوگا، فٹنس پرفارمنس کے معیار پر پورا اترنے والے کھلاڑیوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا۔ محمد حارث پاکستان شاہینز کی وائٹ بال ٹیم کے کپتان مقرر، عثمان خان کو پاکستان شاہینز ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ ریڈ بال ٹیم کے کپتان صاحبزادہ فرحان کی قیادت میں ٹیم گزشتہ روز آسٹریلیا پہنچی تھی۔ دورے میں 2 ون ڈے اور 9 ٹیموں پر مشتمل T20 سیریز بھی ہوگی۔ نوشہرہ میں صحافی حسن زیب قتل، نامعلوم موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے اکبرپورہ میں مقامی اخبار کے صحافی کی گاڑی پر گولیاں برسائیں۔ فائرنگ سے حسن زیب جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے نوٹس لے لیا، پولیس کے اعلیٰ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب۔ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سندھ پولیس، رینجرز اور یقیناً انٹیلیجنس ادارے بھی اس میں ہمارے لیے ہیلپ فل تھے، اور انہوں نے 3-4 دن وہاں ریکی کی۔ پہلے اس کے بھائی کو مارا، لوگ تھے اغوا ہوئے ان کو واپس کروایا۔ صوبائی حکومت کی جرائم پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کی ریکی کے بعد گینگ کے خلاف کارروائیاں کی،
डाकुओं को मारा और कई अफराद को बाजियाब कराया। आईजी सिंध ने कहा पुलिस के लिए जदीद हथियार खरीद रहे हैं। 1300 कैमरे लगेंगे तो कराची में बेहतरी आएगी। शुहदाए करबला की याद, मुल्क भर में 8 मुहर्रम के जुलूस बरामद हुए। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पंजाब में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस मखसूस मकामात पर मुअत्तल करने का फैसला। लाहौर में मोबाइल सर्विस बंद नहीं होगी। गुजरांवाला, नारोवाल, टोबा टेक सिंह और भक्खर में मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल रहेगी। रावलपिंडी में 28, रहीम यार खान में 15, मियांवाली और बहावलपुर में 11 मकामात पर सर्विस मुअत्तल होगी। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात आखिरी मराहिल में दाखिल। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंदों की शिरकत। उर्स की इख्तितामी तकरीब 10 मुहर्रमुल हराम को होगी। गजा में इसराइल की जारहियत जारी। सेफ जोन में भी फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सेहोनी फौज की अल-मगाजी और बुरेज कैंप पर बमबारी से दर्जनों फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। नसीरात में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम स्कूल पर मिसाइल हमले में 17 फलस्तीनी शहीद और 80 जख्मी हुए। रफ़ा पर भी फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी। इसराइली फोर्सेज ने 24 घंटों में मज़ीद 80 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 200 से ज़्यादा जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 38,664 हो गई, 89,000 से ज़्यादा जख्मी हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुपवाड़ा में 3 कश्मीरी नौजवानों को मुहासरे और तलाशी के दौरान शहीद कर दिया। कैरन में भारतीय फौज का ऑपरेशन, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। ट्रंप पर फायरिंग करने वाले थॉमस के घर और गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद। हमलावर से मुताल्लिक नई तफसीलात सामने आ गईं। अमरीकी तहकीकाती एजेंसी FBI के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट से कोई धमकी आमेज मवाद नहीं मिला। मुलजिम का कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं, बंदूक वालिद की थी। थॉमस के पास कंट्रोल डिवाइस थी, दूर से गाड़ी को उड़ा सकता था। होमलैंड कातिलाना हमले और सिक्योरिटी नाकामी की तहकीकात करेगी। अमरीकी सदर की सियासी दर्जा हरारत में कमी पर जोर देते हुए कौम से मुत्तहिद रहने की अपील। ओवल ऑफिस से कौम से खिताब में सदर बाइडेन ने कहा, ट्रंप पर फायरिंग का वाकया हम सबसे एक कदम पीछे हटने का तकाजा करता है। अमरीकी सियासत कभी भी जंग और कत्ल का मैदान नहीं होना चाहिए। गैर मुल्की अनासर इंतशार फैलाना चाहते हैं। अमरीका में हम इख्तलाफात बैलेट बॉक्स से हल करते हैं, बुलेट से नहीं। रिपब्लिकन कन्वेंशन के लिए अपनी तकरीर को मुकम्मल तौर पर दोबारा लिखा है। अब रिपब्लिकन कन्वेंशन में मेरा खिताब यकसर मुख्तलिफ होने वाला है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का कातिलाना हमले के बाद पहला इंटरव्यू। कहा, अपने खिताब में बाइडेन पर तनकीद के बजाय इत्तेहाद के पैगाम पर तवज्जो मरकूज रखूंगा। ये मुल्क को इकट्ठा करने का मौका है। कराची में आज फिर गर्मी का राज रहा। थोड़ी देर के लिए गहरे बादल छाए। काठोर, M9 मोटरवे, गुलशन मेमार में बूंदाबांदी। शहर में जुमेरात तक गर्मी बरकरार रहने का खदशा। महकमे मौसमियात ने 19 और 20 जुलाई को शहर कायद में तेज बारिश की पेशगोई कर दी। चित्राल में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। बेरोज गांव में बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी मौसम खुशगवार। गर्मी के सताए अफराद ने मालम जब्बा में डेरे डाल दिए। सयाह खुशगवार मौसम और दिल फरेब नज़ारों के मजे ले रहे हैं। कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन टाइटल का दिफा कर लिया। लगातार दूसरी बार जोकोविच को हराकर चैंपियन बन गए। हिस्पानवी खिलाड़ी ने जोकोविच की एक न चलने की 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब तोड़ दिया। बरतानवी शहजादी केट मिडलटन ने ट्रॉफी पेश की। टॉम क्रूज समेत दीगर हॉलीवुड स्टार्स ने भी फाइनल देखा। यूएफए यूरो कप 2024 स्पेन के नाम। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। स्पेन ने चौथी बार यूरो कप का टाइटल जीता। मैड्रिड में जश्न।
फैंस सड़कों पर निकल आए, शानदार आतिशबाजी। कमाल है यमाल है फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल पेज पाकिस्तानी गानों के बाद उर्दू के जुमले भी लिखने लगा। स्पेन के कम उम्र फुटबॉल हीरो लामीन यामाल की तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, कमाल है यमाल है। इससे पहले मेसी की सालगिरह और एम्बापे की रील्स पर भी पाकिस्तानी गाने लगा चुके। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका का टाइटल जीत लिया। फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त दी। मैच का फैसला कुन गोल इजाफी वक्त में मेसी के मुतबादिल मार्टिनेज ने किया। 64वें मिनट में मेसी इंजरी का शिकार होकर बाहर हुए। अर्जेंटीना की टीम ने मुसलसल तीसरा आलमी एजाज अपने नाम किया। रूस में नायाब साइबेरियन टाइगर के 8 बच्चों की पैदाइश। नन्हे बच्चों ने बर्नौल शहर के चिड़ियाघर की रौनक बढ़ा दी। इंतजामिया के मुताबिक नन्हे टाइगर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं।